जय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। स्याद्वादनयशठद्रव्यगुणपर्यायो प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंधका अरु कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माको वंदना शतबार है वंदना शतबार है। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। मांगलिक ग्रंथ छेड़ाला जी, अध्याय 2, संसार दुख का कारण। संसार दुखों के कारण में मूल कारण मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के दो भेद, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व जो जीव अपने साथ में लेकर के आता है, जन्म के साथ में ही जो मिथ्यात्व वो लेकर के आता है, मतलब विपरीत मान्यताएं जो वो लेकर के आता है, सो अग्रहित मिथ्यात्व। और जो यहाँ पर नवीन ग्रहण करता है सो ग्रहित मिथ्यात्व। इस तरीके से वो मिथ्यात्व दो प्रकार का है। अब जो अग्रहित मिथ्यात्व है उसको समझने के लिए उन्होंने बोला था कि अग्रहित मिथ्यात्व मतलब सात तत्वों संबंधी भूल। तो प्रश्न ये था कि तत्व सात ही क्यों लिए, छह क्यों नहीं लिए और आठ क्यों नहीं लिए। ठीक है, ये भी तो प्रश्न हो सकता है, नौ क्यों नहीं लिए, 12 क्यों नहीं लिए, क्योंकि तत्व तो अनेक होते हैं। तो फिर सात तत्व ही क्यों लिए। तो उसका उत्तर ये था कि जो मोक्ष के कारणभूत है या जो मोक्ष मार्ग में जिनकी उपयोगिता है, ऐसे ही तत्वों को यहाँ पर हम लेंगे। बाकी सारे तत्वों की अगर कोई विपरीत मान्यता है तो वो मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है, लेकिन इन सात तत्वों की अगर विपरीत मान्यता है तो वो मोक्ष मार्ग में बाधक है। इसलिए इन सात तत्वों संबंधी विपरीत मान्यताओं की हम एक एक करके यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें जीव तत्व संबंधी भूल उसकी चर्चा हो गई थी, अजीव तत्व संबंधी भूल उसकी चर्चा हो गई थी, और आश्रव तत्व संबंधी भूल उसकी भी चर्चा हो गई थी। अब अपने को किसकी बात करनी है, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये चार तत्वों संबंधी क्या भूल होती है, ठीक है, इस जीव की, उनकी हमको चर्चा करनी है। तो पहले अपन छंद लेते हैं और फिर बंध और संवर तत्व क्या क्या उसमें चर्चा है वो अपन देखते हैं, क्या क्या भूल उसके अंदर होती है। तो सबसे पहले बंध तत्व और संवर तत्व संबंधी भूल का छंद। शुभ अशुभ बंध के फल मझार रति अरति करे निज पद विसार आत्म हित है तू विराग ज्ञान ते लखे आप को कष्ट दान। क्या कहते हैं वो, बंध तत्व संबंधी भूल। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार रति अरति करे निज पद विसार। ये अपने पद को, ठीक है, अपने रूप को तो जानता नहीं है, और शुभ और अशुभ फल के जो शुभ और अशुभ बंध किया था पहले, उनका जब फल आता है और इसको शुभ अशुभ ऐसी क्या मिलते हैं, निमित्त मिलते हैं, तो उसमें क्या करता है, ये रति और अरति करता है। शुभ होता है तो उसमें रति करता है, अशुभ होता है तो उसके अंदर अरति करता है। लेकिन ये नहीं सोचता है कि ये शुभ और अशुभ जो कुछ भी है वो क्या है, बंध जो किए थे पहले, उनके फल की यहाँ पर पर्याय मिल रही है अपने को, इनमें अपने को क्या रमना,
अगर कुछ अच्छा भी हो जाए तो उसमें क्या कोई बहुत ज्यादा अपने को खुशी मनाना, और अगर कुछ बुरा भी हो जाए तो उसमें कौन सा बहुत बड़ा शोक मनाना। ये तो सब कर्म के अधीन है, ये तो चलता रहेगा। लेकिन ऐसा ये सोचता नहीं है, मतलब ये इसको समझता नहीं है कि मेरे साथ ये जो शुभ अशुभ हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, उसका कारण नहीं ढूंढता है। और फिर वहां पर क्या करता है, रति अरति करके क्या होता है, और नवीन नवीन कर्मों का बंध कर लेता है। ठीक है। और आत्मा के हित, जो आत्मा के हित हेतु विराग ज्ञान है, विराग मतलब वीतराग ज्ञान है, उसको क्या लगता है ये कष्टदान। देखो वो दिखा ना फोटो में, वो मुनिराज बैठे हैं, सामने क्या लिखा हो, शास्त्र जी रखा हुआ है। अब ये शास्त्र जी इसको बोला कि भैया ये पढ़ ले, तेरे को हम सिखाते हैं, तेरी आत्मा के हित की बात है इसके अंदर। तो ये क्या कर रहा है, ये मुंह पलटा के जा रहा है, ये मुंह पलटा के जा रहा है। हम अधिकतर लोगों की यही स्थिति है। जिनवाणी सामने रखी है, जिनवाणी कह रही है कि हम तुम्हारे कष्टों को दूर कर देते हैं, तुमको जितने भी जीवन के अंदर दुख हैं वो हम दूर कर देते हैं, लेकिन हमको रुचि नहीं बनती है, हमको मन ही नहीं करता है कि हम खोल करके जिनवाणी को पढ़े तो सही कि उसके अंदर लिखा क्या है। एक तो क्या है, जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा जो सत्य है, मतलब जो हम सबको, मतलब हमारे अनुभव में और सबके अनुभव में आता है, कि जिस जीव को अगर बहुत ज्यादा सुविधाएं सब मिल गई हो, मतलब उसके जीवन में सब कुछ सब पुण्य की वजह से बढ़िया चल रहा हो, तो उसको कभी इच्छा ही नहीं होती है कि वो जिनवाणी उठाए या वो थोड़ा सा समझे चीजों को, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मेरे को कोई तकलीफ तो है ही नहीं वर्तमान पर्याय में। जब वर्तमान पर्याय में कुछ तकलीफ नहीं है, तो ये सब चीजें क्यों करूं मैं, अपने आप को कष्ट क्यों दूं मैं। ये इसको इस तरीके से विचार रहता है। तो ये पंचम काल का मनुष्य कुछ इसी तरीके से है, कि जब तक थोड़ा बहुत भी अगर उसको दुख नहीं आए जीवन के अंदर, तो वो बिल्कुल भी जो है भगवान की शरण में जाना नहीं चाहता। उसको लगता है कि बस पुण्य का उदय, अपने को कुछ करने की जरूरत क्या है, इधर उधर की बातें। तो मेरे को लगता है कि अगर जीवन में थोड़ा कष्ट आ भी जाए तो ये एक तरीके से अच्छा ही है हमारे लिए, क्योंकि जिनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं जीवन में, वो तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे। वो उनकी जो धारा प्रवाह, जो जीवन चलता जा रहा है, सो चलता जा रहा है, आनंद है सब जीवन के अंदर, करते रहो। तो थोड़ा दुख होना भी जीवन के लिए, मैं तो कहता हूँ जरूरी है। थोड़ा कष्ट नहीं हो तो अपन तो बिल्कुल कैसे हो जाए, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, जैसे वो होता है ना वो, इंग्लिश में एक वो है प्रॉवर्ब है, वाई वाई टू फिक्स इफ समथिंग, या वाई टू चेंज इफ समथिंग इज नॉट ब्रोकन। मतलब जो चीज बढ़िया चल रही है, उसको फिर कुछ गड़बड़ गया, उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत क्या है। तो जीवन बढ़िया चल रहा है, अच्छा कमा रहे, पी रहे, खा रहे, पी रहे, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो फिर ये जिनवाणी पढ़ने का कष्ट क्यों उठाना, व्रत उपवास करने का कष्ट क्यों उठाना, ये सब अपने को क्यों करना। इस तरीके के इसके विचार रहते हैं। तो इस तरीके से ये बंध तत्व संबंधी भी भूल करता है, और निर्जरा तत्व संबंधी भी भूल करता है। अब इसको अपन विशेष रीति से पढ़ते हैं कि ये आखिर बंध और निर्जरा है क्या। ठीक है, शेयर करता हूँ स्क्रीन फिर से मैं। हम्म, हाँ। अब सबसे पहले अपन बंध तत्व को समझते हैं कि बंध क्या है। ठीक है। अनेक पदार्थों का मिलकर एक हो जाना बंध कहलाता है। बंध मतलब क्या, चीजों का आपस में मिक्स हो जाना, जुड़ जाना, लगाव हो जाना, एक साथ रहना, एक में एक हो जाना, ये सब क्या है, बंध कहलाता है। एक या अनेक पदार्थों का, जिसको अपन इंदौरी लोग अगर बोले तो मिक्सचर। ठीक है, जिसके बिना अपना काम ही नहीं चलता है, तो मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर को अपन मिक्सचर मिक्सचर बोलते हैं जो, तो वो क्या है, एक तरीके से बंद है। ठीक है, सेव नुक्ति और दुनिया भर की चीजें उसके अंदर मिला दी जाती है, उनका बंद बना दिया जाता है। ठीक है। वह तीन प्रकार का है, जीव बंध, अजीव बंध और उभय बंध। क्या बोला उन्होंने, तीन प्रकार का है, जीव बंध, अजीव बंध और उभय बंध। अब समझते हैं, देखो क्या क्या है ये। संसार व धन आदि बाह्य पदार्थों के साथ जीव को बांध देने के कारण जीव के पर्यायभूत मिथ्यात्व रागादि प्रत्यय जीव बंध या भाव बंध है। देखो जीव बंध कैसे होता है, कि अभी धन है, ठीक है, तो ये धन मेरा है, ऐसा इसकी पर्याय में जो भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है, सो जीव बंध है, मतलब ये स्वयं जीव। ठीक है। और वो जो धन आदि है, उससे इसका क्या पड़ गया, लगाव पड़ गया। अभी कुछ ऐसा नहीं हो गया कि धन आकर के आत्मा से चिपक गया, या उसके साथ में इसने कोई एक क्षेत्रागाव कर दिया, वो तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि जीव और, मान लो कि धन में जैसे अपन रुपया ले लो, पैसा ले लो, या मकान ले लो, गाड़ी ले लो,
तो इनके साथ में हम एक क्षेत्राओं का संबंध नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा संबंध नहीं हो सकता, लेकिन वो भाव रूप से उसके साथ बंद हो गया ना, भाव रूप से मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, तो वो उसको इसने क्या करा, भाव रूप से बांधा। ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, जीव बंध, कि ये स्वयं था जीव, और इसने धन आदि व संसार की जो भी भाई वस्तु थी, या पुत्र भी ले लो स्त्री भी ले लो, तो उनके साथ में एक क्षेत्र का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें इतना एकत्व है कि आचार्य कहते हैं कि ये क्या है, ये जीव बंद कर लिया उसने, जीव बंद, भाव बंद, ठीक है, बंधा कुछ नहीं, बंधा कुछ नहीं, सिर्फ परिणामों में इसने बंद कर रखा है, परिणामों से इसको भाव बंद हो गया है, ठीक है। और स्कंद निर्माण का कारणभूत परमाणुओं का पारस्परिक बंध अजीव बंध या पुद्गल बंध है। तो देखो, जो अजीव अजीव तत्व होते हैं, उसमें अजीव तत्व के अंदर अपन ने देखा था पुद्गल, धर्म, आकाश और काल, ये पांच होते हैं। इसमें अपने को जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे अभी आपके सामने आपका फोन, या आपका लैपटॉप, या फिर आपका जो भी चीज सामने रखी है, टीवी, फ्रिज, जो कुछ भी है आपके सामने, ठीक है, ये सब किससे बने हुए हैं, ये पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं। जो कुछ भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, वो सिंपल क्या है, पुद्गल द्रव्य है। और कोई द्रव्य आपको आंखों से दिख ही नहीं सकता, न जीव दिख सकता है, न धर्म दिख सकता है, न अधर्म दिख सकता है, न काल दिख सकता है, न आकाश दिख सकता है। मतलब अपने को जो कुछ भी दिख रहा है वो सब पुद्गल है। अपना शरीर भी अपने को दिख रहा है, पुद्गल है। सामने वाले का शरीर दिख रहा है, ये भी पुद्गल है। अब ये जो पुद्गल बने हैं, ठीक है, ये जो बड़े बड़े स्कंद अपने को दिखते हैं, जैसे कि मान लो कि अब मेरे पास में ये एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ठीक है, अभी मेरे पास में एक बॉल पेन है, ठीक है, तो ये जो बॉल पेन मेरे हाथ में है, ये बॉल पेन जो है पुद्गल, बहुत सारे पुद्गल आपस में बंध को प्राप्त हुए, ठीक है, उससे ये एक बॉल पेन बना। कोई बता सकता है कि कितने पुद्गल हो सकते हैं इसके अंदर, इस बॉल पेन को बनने में कितने पुद्गल आपस में बंधे होंगे, कोई संख्या दे सकता है मेरे को, है कोई ज्ञान, अंदाजा? चलो तीन ऑप्शन दे देता हूं मैं, संख्यात पुद्गल, असंख्यात पुद्गल, अनंत पुद्गल। कितने पुद्गल परमाणु लगे इस पेन को बनने में? बोलो, कौन जवाब दे रहा है? अनंत पुद्गल। अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणु आपस में मिले तब जाकर के ये पेन बना। अब अगला प्रश्न एक और, अनंत पुद्गल परमाणु तो लगे, स्कंद कितने लगे, स्कंद कितने लगे, संख्यात, असंख्यात या अनंत? बोलिए। देखो, स्कंद निर्माण बोला था ना, स्कंद निर्माण का कारणभूत परमाणुओं का पारस्परिक बंध अजीव बंध या पुद्गल बंध है। तो अगर स्कंद भी देखो, तो स्कंद कितने भी हो सकते हैं, संख्यात स्कंद भी हो सकते हैं, असंख्यात स्कंद भी हो सकते हैं, अनंत स्कंद भी हो सकते हैं। और एक एक स्कंद के अंदर अनंत अनंत परमाणु होते हैं। तो एक पेन को बनने में भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का आपस में बंध होता है, तब जाके ये पेन आपके हाथों में आता है। ऐसा जो बंध है, ऐसा जो बंध है अजीव का अजीव के साथ में, या यूं कहें पुद्गल का पुद्गल के साथ में, उसको बोलते हैं अजीव बंध या पुद्गल बंध। बात आ रही समझ में? हमारा किसी से भावों से जुड़ जाना, ठीक है, सो जीव बंध या भाव बंध, ये पुद्गल द्रव्यों का आपस में मिलके एक स्कंद बनना बड़ा, उसको बोलते हैं पुद्गल बंध। और तीसरा उभय बंध, तो जीव के प्रदेशों के साथ कर्म प्रदेशों का अथवा शरीर का बंध उभय बंध या द्रव्य बंध है। और जीव का कर्मों के साथ बंध जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य बंध बोलते हैं, या उसको उभय, उभय मतलब दोनों रूप, उसमें जीव भी है और उसमें अजीव भी है। मतलब ये जीव तो हम आत्मा, और हमने परिणाम करे, तो परिणाम करे तो क्या हुआ, कारमान वर्गणाएं हमारे पास में आई, वो कारमान वर्गणाएं हमारे पास में आई, उसको तो बोला आश्रव, उसमें से बहुत सारी वर्गणाएं क्या हो गई, वो हमारे क्षेत्र, हमारे जो शरीर है उसके साथ एक क्षेत्र का हो गई, ठीक है, बंध गई, तो उसको क्या बोलेंगे, उभय बंध या द्रव्य बंध। तो इस तरीके से मोटा मोटा दो समझना, भाव बंध और द्रव्य बंध। भाव बंध क्या है, किसी पर वस्तु के प्रति अपना ममत्व करना, अपना एकत्व करना, उसको अपना मानना, सो भाव बंध। और ऐसा करने से कर्म आकर के हमारे आत्मा के साथ जो बंध जाते हैं, उसको बोलते हैं द्रव्य बंध।
ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, कोई प्रश्न है क्या तो पूछ लो, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अगर यही समझ में नहीं आएगा तो बंध का प्रकरण ही समझ में नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, कि बंध होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो कोई प्रश्न नहीं, मतलब समझ में आ गया। इनके अतिरिक्त भी पारस्परिक संयोग से बंध के अनेक भेद किए जा सकते हैं, और भी बंध के अनेक भेद कर सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे ये तीन अपने को समझ में आना चाहिए। द्रव्य भाव बंध में भाव बंध ही प्रधान है। सबसे ज्यादा भूमिका किसकी है, भाव बंध की, क्योंकि इसके बिना कर्मों व शरीर का जीव के साथ बंध होना संभव नहीं है, क्योंकि जिनके भाव बंध नहीं होता उनके द्रव्य बंध भी नहीं हो सकता। सिद्धों के भाव बंध नहीं होता तो द्रव्य बंध भी नहीं होता। अपने भाव बंध होता है तो द्रव्य बंध होता है। मिथ्यात्वादी प्रत्ययों के निरोध द्वारा द्रव्य बंध का निरोध हो जाने से जीव को मोक्ष प्रकट होता है। क्या बोला उन्होंने, मिथ्यात्वादी प्रत्ययों के निरोध द्वारा, मतलब जब मिथ्यात्व का निरोध कर लेते हैं, मिथ्यात्व को दूर कर देते हैं, द्रव्य बंध का निरोध हो जाने से जीव को मोक्ष प्रकट हो जाता है। तो भाई, मोक्ष क्या है, बंधन से मुक्ति मोक्ष है। ठीक है, वो बंधन से मुक्ति कैसे होगी, जब मिथ्यात्व का त्याग करेंगे तो उस बंधन से मुक्ति होगी आगामी काल के अंदर। तो इस तरीके से उन्होंने एक संक्षेप में ये भी बोल दिया कि किस तरीके से जीव बंधनों से टूटता है तो मोक्ष को भी प्राप्त करता है। ठीक, अब बंधन या बंध सामान्य का लक्षण, जो बंधे या जिसके द्वारा बांधा जाए, या बंधन मात्र को बंध कहते हैं। तो ये तो बंध की परिभाषा हो गई। ठीक है, कर्म प्रदेशों का आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रागा हो जाना बंध है। और विशेष रूप से जिस बंध की अपन बात कर रहे हैं उसमें कारमाण वर्गणाओं का हमारे आत्मा के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रागा हो जाना, उसे बंध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप लोगों ने तो प्रश्न पूछा नहीं, इसलिए मेरे को पूछना पड़ेगा। एक क्षेत्रावगा का क्या मतलब होता है, एक क्षेत्रावगा का क्या मतलब होता है, बताइए। आप आत्मा के लिए बोल रहे हैं ना? एक क्षेत्र होगा। हाँ, कर्म प्रदेशों का आत्मा के हाँ प्रदेशों में एक क्षेत्रागा हो जाना, तो हाँ। इसका क्या अर्थ लेना। मतलब मतलब एक ही पॉइंट पे अनंत सिद्ध अनंत आत्माएं रह सकती है, नहीं नहीं जैसे नहीं सिद्धालय नहीं में। नहीं नहीं, ओके। एक क्षेत्रागा हो जाना का क्या मतलब है। देखो, आपको प्रश्न पूछना पड़ेंगे, आप भी पूछोगे तो फिर मेरे को पूछना पड़ेंगे, क्योंकि हमको ये सब चीजें क्लियर करते हुए चलना है, वरना ये पढ़ने का अपने को फायदा नहीं होने वाला है। देखो, सिंपल है, हमारे आत्मा के प्रदेश हैं। ठीक है, जब हम आत्मा बोलते हैं तो हम, ये शरीर तो है नहीं ना, मतलब ये जो मेरा आपको चेहरा दिख रहा है अभी, ठीक है, ये तो मैं नहीं हूं। एक आत्मा है, वो जीव है। अब परिणाम कौन कर रहा है, शरीर परिणाम करता है कि जीव परिणाम करता है, तो सीधी सी बात है, परिणाम करने का काम तो जीव का है। आत्मा आत्मा का है, शरीर का तो है नहीं। तो जो जीव जैसा परिणाम करता है, उस परिणाम से उसको क्या आते हैं, वैसे कर्म आते हैं। और वो कर्म क्या होते हैं, इस आत्मा के साथ में एकमेक हो जाते हैं। एकमेक हो जाते हैं मतलब जहां पे आत्मा के प्रदेश है, वहीं पे कर्म के प्रदेश भी आकर के रहने लगते हैं, या कर्म भी आके रहने लगते हैं। तो ऐसी जो स्थिति कि मेरी आत्मा के साथ में उन कर्मों का रहना, उसको बोलते हैं एक क्षेत्र होगा। मेरी आत्मा के साथ में उन कर्मों का रहना, उसको बोलते हैं एक क्षेत्र होगा। मतलब एक ही क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश भी हैं, और वहीं पे वो जो कर्म बांधे हैं, वो कर्म भी मेरे साथ में रह रहे हैं, उसको बोलते हैं एक क्षेत्र होगा। ठीक है, इस तरीके से समझना है इसको। और तो भैया, क्या जो हो, मैंने बोला उसको क्या बोलते हैं? वो क्या वर्ड होता है? जो एक एक अनंत सिद्ध एक जगह पे रहते हैं जहां पर, कि जैसे एक ही पॉइंट पे अनंत अनंत सिद्ध रह सकते हैं। अवगाहना, उसको बोलते हैं अवगाहना शक्ति। ओ हाँ। ओके ओके। अवगाहन हाँ। शक्ति। ठीक है ना, हम्म। अपन वो बोलते हैं ना सुबह पाठ में, यो एक माही एक राजे, एक हम्म। माही अनेक नो, उस एक अनेक की नहीं संख्या नमो सिद्ध निरंजनो। मतलब जहां पे एक सिद्ध रहते हैं, उस जगह पे अनंत सिद्ध रहते हैं। ठीक है, और एक साथ रहते हैं, क्यों, क्योंकि आत्मा में भी अवगान शक्ति होती है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उस जिस जगह पे आत्मा के प्रदेश है एक सिद्ध भगवान के, वहां पे अनंत सिद्ध भगवान के प्रदेश भी आकर के विराजमान हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं होती है। उसको बोलते हैं अवगाहना। ठीक है, और उससे उससे बड़ी, मतलब उससे जो मेन अवगाहना गुण जो है, वो आकाश द्रव्य का है, क्योंकि वो तो सभी द्रव्यों को जगह देता है रहने की। ठीक है, लेकिन एक क्षेत्र होगा का समझना, एक ही जगह पे जीव के आत्मा के प्रदेश भी हैं और वहीं पे कर्म के प्रदेश भी हैं।
ठीक है, या कर्म भी है ऐसा। अब एक बहुत मतलब जो मान्यता हमारी जो रहती है कि कर्म कब बंधे, कब से बंधना चालू हुए, तो उन्होंने इसका खुलासा करा कि जीव कर्म बंध अनादि से है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई विशेष समय पे बांधना शुरू करे, या ये कोई पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से कर्म बंधना चालू हुए। जीव कर्म बंध अनादि से, जब से हम हैं, जब से संसार है, अनादिकाल से है। ठीक है, अनादिकाल का अपन ने अर्थ बोला था जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, सो अनादि है। तो जिस प्रकार सुवर्ण और पाषाण यद्यपि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, तथापि इनका संबंध अनादि है, नए नहीं मिले, उसी प्रकार जीव और कर्म का संबंध भी अनादि है। इनका अस्तित्व स्वयं सिद्ध है, मतलब कि जब से जीव है तब से कर्म है, और ये जीव और कर्म आपस में अनादिकाल से बंधे हुए हैं, कोई इनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। जैसे कि सुवर्ण और पाषाण, सोने की खदान होती है ना, सोने की खदान जो होती है, तो उसमें वो खदान के अंदर वो सोना ऐसा चिपका रहता है पत्थरों के साथ में, फिर उसको वो प्रोसेसिंग करके निकालते हैं। तो ये कोई, तो वो कहते हैं कि जैसे वो स्वयं से चिपका हुआ है, वो स्वर्ण और पाषाण किसी ने उसको विशेष करके चिपकाया नहीं है, वैसे ये स्थिति है कि ये कर्म और जीव का संबंध अनादि से है, किसी ने उसको बेजबरी से मिलाया नहीं है। और एक बार जब ये अलग हो जाते हैं आपस में, जब जीव अपने आप को कर्मों से एक बार अलग कर लेता है, फिर कोई तीन लोग की ताकत भी उसको वापस से कर्मों से मिला सकती नहीं है। तो वो सिद्ध जो बन गए, सुसिद्ध बन गए, अब वापस से संसार में नहीं आएंगे। ठीक है, रही है अनंता अनंत काल, ठीक है, यथा तथा नहीं परिणय, फिर इधर उधर कहीं नहीं जाते, अनंत काल तक वहीं रहते हैं। जीव और पुद्गल स्वरूप कर्म का बंध स्वयं अनादि है, इसलिए किस कारण से हुआ, किसने किया, तथा कहाँ हुआ, यह प्रश्न आकाश के फूल की तरह व्यर्थ है। वो कहते हैं कि ये सब बातें नहीं करो, ये सब प्रश्नों का कोई मतलब नहीं है कि कहाँ से चालू हुआ, पहले कौन सा कर्म बंधा, कब बंधा। कहते हैं ये सब बातों का कोई मतलब नहीं, जैसे आकाश के फूल दिखाई नहीं देते हैं, मतलब जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, वैसे ही आपके इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है। अनादि शब्द लगाने से स्टार्टिंग पॉइंट खत्म हो जाता है। जब भी हम किसी शब्द के आगे अनादि लगा देते हैं, इसका मतलब ये है कि उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। वैसे ये संसार अनादि से है, इसका मतलब कि इसको करने वाला कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो करने वाला होगा, ठीक है, तो वो कहीं से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको बनाने वाला जब कोई है ही नहीं, इसीलिए तो ये अनादि है। ठीक है, और सवाल ये उठता है कि अगर इस संसार को किसी ने बनाया है, तो जिसने संसार को बनाया उसको किसने बनाया, है ना। और अगर उसको वो मान लेते हैं कि चलो ठीक है, संसार को बनाने वाला कोई है, ठीक है, तो उसको किसी ने बनाया होगा, तो उसको जिसने बनाया, तो फिर उसको किसने बनाया, तो ये इसमें दोष आते हैं। अब आप ऐसे चलते जाओ तो इसके कोई उत्तर थोड़ी ना मिलते। तो यही मानना पड़ेगा अपने को कि संसार अनादि से है। अन्य मत जो ये कहते हैं कि संसार ब्रह्मा की रचना है, इसकी उसकी रचना है, तो कहते हैं इन बातों में कोई दम नहीं है। ठीक है, ये अनादि निधन है, और अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाला है। आगे, मिथ्या दृष्टि की बंध तत्व से संबंधित प्रमुख विपरीत मान्यताएं इस प्रकार है। देखो क्या क्या उसकी विपरीत मान्यताएं, वहां पे थोड़ा सा पढ़ा छंद में, अब इसको विशेष रूप से यहाँ पे पढ़ते हैं। पुण्य को मोक्ष का कारण मानना, पुण्य को ही धर्म समझना। ठीक है, मिथ्या दृष्टि पुण्य कर्मों मतलब शुभ क्रियाओं को ही आत्मा का स्वभाव या मोक्ष का कारण मान लेता है। वह यह नहीं समझ पाता कि पुण्य भी एक प्रकार का कर्म बंधन है, जो आत्मा को संसार में बनाए रखता है। तो कितना खतरनाक काम है ये। मिथ्या दृष्टि क्या करता है, देखो, पुण्य जो है ना, सम्यक दृष्टि भी करता है, और पुण्य मिथ्या दृष्टि भी करता है, दोनों पुण्य करते हैं। क्योंकि शुभ क्रिया तो अगर नहीं करेंगे, तो फिर तो पाप कर्मों को बांध लेंगे। तो हम अशुभ में तो रहना नहीं चाहते, और रहना भी नहीं चाहिए। तो हमको हमेशा शुभ परिणाम करते हुए और शुभ कार्य ही करना चाहिए, मतलब देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित अपने को कार्य, ज्यादातर समय अपना उसमें निकल जाए, ऐसी अपनी परिणति होना चाहिए। अब ये परिणति मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है, ये परिणति सम्यक दृष्टि भी कर रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। मिथ्या दृष्टि जब ये करता है, ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि ऐसे करते रहने से मेरे को जो शुभ कर्म या पुण्य कर्म का उदय होगा, या पुण्य कर्म मेरे को जो मिलेगा, वो क्या रहेगा, मेरे लिए मोक्ष का कारण रहेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव समझता है कि ये जो पुण्य कर्म वो कर रहा है,
ये सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, उसके मोक्ष मार्ग को सुगम करने वाले हैं। कहने का मतलब ये कि ये मात्र साता देने वाले हैं। ये साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है, ये सिर्फ परंपरा मोक्ष का कारण है। और सम्यक दृष्टि जीव इनको करते हुए भी वीतरागता की तरफ उसका रुझान ज्यादा है। वो चाहता है कि मैं अशुभ से तो बचूं, शुभ क्रियाएं तो करूं, लेकिन शुभ क्रियाओं को भी कहीं किसी वक्त छोड़ करके शुद्ध क्रियाओं में लगूं, मतलब अपने शुद्ध भाव में जाऊं। ऐसी उसकी परिणति होती है। वो मिथ्या दृष्टि को क्या है, उसको शुभ क्रियाओं में आनंद आता है, उसको पुण्य कमाने में आनंद आता है। पर वो ये नहीं समझता है कि जो पुण्य भी वो एक प्रकार का क्या है, बंध है। तो ये बंध तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, कि पाप को तो बुरा माना लेकिन पुण्य को बुरा नहीं माना। संसार के अंदर जितने भी हैं धर्म, सारे धर्म ये कहते हैं कि भाई पाप बुरा है, पाप बुरा है। जैन धर्म भी कहता है कि पाप बुरा है, लेकिन एकमात्र जैन धर्म ऐसा कहता है कि भैया पुण्य कर्म भी एक अपेक्षा से क्या है, बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि वो भी एक तरीके का कर्म बंधन है। अगर तुम्हारी योग्यता नहीं है, ठीक है, तो तुम पुण्य कर्म जरूर करो, लेकिन अगर तुम्हारी योग्यता है तो तुम पुण्य कर्मों को भी छोड़ करके वीतरागता की तरफ जाओ, क्योंकि वही तुमको साक्षात मोक्ष का कारण है। ठीक है। तो बंधन कैसा भी हो, वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता। ठीक। ये निश्चय नय का कथन है। ठीक है। इसको व्यवहार में नहीं लगाना, इसको निश्चय नय से ही समझना। ठीक। राग को सही मानना, वह दान, दया, व्रत जैसी शुभ क्रियाओं से उत्पन्न राग को धर्म समझकर उसे छोड़ता नहीं है। जबकि जैन दर्शन के अनुसार राग चाहे शुभ हो या अशुभ, दोनों ही कर्म बंधन का कारण है। तो ये वही बात हो गई कि ये दान भी करता है, दया भी करता है, व्रत पालन भी करता है, तप भी करता है, तो उन क्रियाओं में राग करने लगता है। ये क्रियाएं राग करने की नहीं होती है। दान तो ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। और अपन तो दान दे करके वो नाम लिखाना चाहते हैं उसमें, प्रशस्ति पत्र पे अपना, कि दान दिया मैंने, मेरे को लिख करके दो तुम प्रशस्ति पत्र के ऊपर कि देखो ये दानवीर है। और नहीं तो वो पत्थरों पे नाम ही लिखवा जाते हैं लोग अपने, कि फलाना फलाना दीवार जो है फलाना चंद जी ने बनवाई है, ये अलमीरा श्रीमती दान बाई जी के जन्म दिवस पे उनके पुत्र दीन दयाल जी ने यहाँ पे दया करके सबको दी है। तो ये सब चीजों में कोई मजा थोड़ी ना है। ठीक है। मतलब जैसी व्यवस्था है सो ऐसी व्यवस्था है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसमें राग करना, उसको धर्म समझना, ये ठीक नहीं है। करो, खूब करो, कोई मना नहीं है, करना ही चाहिए। नहीं तो हम दान नहीं करेंगे तो कौन दान करेगा? और श्रावक अगर दान नहीं करेगा तो फिर व्यवस्थाएं चलेगी कैसे? लेकिन उसको धर्म समझ के उसको मोक्ष का कारण मान लेना, ये ठीक नहीं है। ठीक है। निश्चय नय से वो भी चीज क्या है यही है। व्यवहार नय से उपादेय है, लेकिन निश्चय नय से है। शरीर को कर्ता और भोक्ता मानना, शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रिया मानना, तो देखो ये हर जगह कॉमन है ये पॉइंट। अपन देखो जीव बंध तत्व संबंधी जितनी भी विपरीतताएं थी उसमें भी, अजीव तत्व संबंधी विपरीतताएं भी, आश्रव तत्व संबंधी भी, और बंध तत्व संबंधी भी, उसमें ये पॉइंट बार बार पलट पलट के आ रहा है कि शरीर की क्रियाओं को आत्मा की क्रिया मानना। ठीक है। क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी भूल है। शरीर और आत्मा को पृथक पृथक नहीं जानना, ये सातों तत्वों में ये भूल गिनाएगी आपकी। ये बहुत बड़ी भूल है। मिथ्या दृष्टि शरीर, मन और वचन की क्रियाओं से हो रहे कर्म बंध को आत्मा की क्रिया मानता है। इसको लगता है कि जो शरीर जो कर रहा है वो आत्मा की क्रिया है। इस विपरीत मानने के कारण वो शरीर को ही अपना मानता है और उससे होने वाले सुख दुख को भी अपना मान लेता है। इसलिए बोला ना, शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करे निज पद विसार। ये इसकी स्थिति है। क्यों? क्योंकि इसने शरीर को अपना मान रखा है। पर पदार्थों से अपनत्व, वह भारी वस्तुओं जैसे धन, परिवार, प्रतिष्ठा में अपनापन रखता है। वह सोचता है कि वस्तु उसे सुख या दुख दे रही है, जबकि असली कारण उसके अपने कर्मबंध है। तो इसको लगता है कि जो भारी निमित्त हैं, भारी वस्तुएं हैं, धन परिवार आदि है, ये मेरे सुख का कारण है या ये मेरे दुख का कारण है। या तो परिवार उसके सुख का कारण है या वही परिवार उसके दुख का कारण है। लेकिन वास्तव में ये मान्यता ही खोटी है कि कोई पर वस्तु, कोई पर व्यक्ति या परिवार का कोई व्यक्ति, ठीक है, ये मेरे सुख या दुख का कारण हो सकता है। हम अगर विचार करें तो जैसे जैसे मान लेते हैं
कि कोई सास है और कोई बहू है, ठीक है। अब उनकी आपस में मान लो नहीं बनती है, ठीक है। अब सास ये दोष देवे कि मेरे को बहू बेकार मिल गई, बहू ये दोष देवे कि मेरे को सास बेकार मिल गई। लेकिन थोड़ा सा अगर अंदर जाकर के विचार करें, तो दोनों का आपस में ऐसा मिलना क्यों हुआ, और दोनों का अगर आपस में मिलना हुआ तो दोनों के एक दूसरे के प्रति परिणाम खराब क्यों होते हैं, या ऐसे संयोग क्यों बनते हैं कि उनका आपस में कलह हो। अगर हम इसका थोड़ा सा विचार करें तो हमको यही चीज समझ में आएगी कि ये अपने तो पूर्व कर्म है जो वर्तमान में उदय में आ रहे हैं। अगर हमारे कर्म वैसे नहीं होते तो हमको वैसे संयोग क्यों मिलते, और वैसे संयोग नहीं मिलते, वैसे निमित्त नहीं मिलते, तो वैसे कला के परिणाम ही क्यों बनते। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमसे ही तो कोई भूल हुई होगी ना कहीं पे। हमने पूर्व भाव में कोई ऐसा कर्म बांधा होगा, या हमने उस जीव के प्रति ऐसा कोई परिणाम रखा होगा कि आज हम जब वापस साथ में हैं तो हम वापस से कलह कर रहे हैं, और वापस से कलह करके वापस से एक दूसरे के प्रति वेर भाव के परिणाम बांध करके और वापस से फिर आगामी व्यवस्थाएं अपन फिर से चलाएंगे। अभी तो यहाँ पे लड़ रहे झगड़ रहे, ठीक है। अभी यहाँ लड़ रहे झगड़ रहे हैं मनुष्य भाव में। फिर अगर मान लो परिणाम खराब हो गए और नरक में चले गए, तो फिर तो एक दूसरे को भयंकर रूप से काटेंगे, तलवारें चलाएंगे फिर तो हम एक दूसरे के ऊपर। तो फिर ऐसा दूसरों के प्रति रति या अरतिपना, ये तो बहुत दुख का कारण है। ऐसे हम कर्म बंद करके आपस में, और फिर वो भव भव तक वो चलती रहती है बेर। वो पार्श्वनाथ भगवान की कहानी सबको पता ही है, 10 भव तक बेर बांधता रहा वो कमट का जीव। तो ये सब दुख के तो कारण ही है। वो पार्श्वनाथ भगवान के जीव के लिए भी दुख का कारण रहा, और वो कमट के लिए तो और भी भयंकर दुख का कारण रहा। क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान का जीव तो माफ करते करते, समता करते करते वो तो पार्श्वनाथ भगवान बन गए। मतलब क्या नाम था उनका उस समय, कमट के भाई का क्या नाम था, कमट के भाई का नाम पता है किसी को? खैर जो भी नाम रहा, अपन देखो अपने को कमट का नाम तो याद रहता है, वो भाई का नाम याद नहीं रहता। ठीक है, तो वो जीव तो माफ करते हुए आ रहा था, तो उनकी तो फिर भी सदगति होती जा रही थी। लेकिन कमट का जीव जो माफ भी नहीं कर पा रहा था, वो तो निरंतर निरंतर दुर्गति में जा रहा था। और ऐसे 10 भाव तो वो बेर बांधता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो संयोग मिलते हैं, इनमें सुख और दुख निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। इनमें बहुत ज्यादा लगाव लगा करके और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो चल रही है चीजें सो चलने दो, धीरे 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 सब हो जाता है अपने आप। ठीक है, और बहुत ज्यादा अगर परेशानी है तो उस वस्तु से या उस व्यक्ति से दूर हो जाओ, 10 हाथ दूर रहो उससे, तो कलह कम होगा। मध्यस्थता कर लो। अब मैत्री नहीं कर सकते तो मध्यस्थता कर लो। वो मध्यस्थता भी नहीं होती तो फिर दूर ही चले जाओ ऐसे व्यक्ति से। तो कम से कम अपने परिणाम तो खराब नहीं हो उसको देख देख के। अब बंध के वास्तविक कारणों को न समझना, मोह को न पहचाना, मोहनी कर्म के कारण ही मिथ्यात्व और कषायों, मतलब क्रोध मान माया लोभ का उदय होता है, जो कर्म बंध के मूल कारण है। मूल कारण कौन है कर्म बंध का? ये कषाय, मिथ्यात्व, मिथ्या अविरति अरु कषाय परमार्थ सहित उपयोगा। तो मिथ्यात्व और कषाय को नंबर 1 और नंबर 2 पे रखा। ये कर्म बंध के मुख्य कारण है। मिथ्या दृष्टि इस मोह को नहीं पहचान पाता, और इन्हीं कषायों को अपने स्वभाव का हिस्सा मान लेता है। एक तो वो उसको पहचान नहीं पाता, पहचान करके उसको दूर नहीं कर पाता, और उल्टा इसको अपना स्वभाव बना लेता है। क्रोध आने को अपना स्वभाव बना लिया, मान करने को अपना स्वभाव बना लिया, मायाचारी करने को अपना स्वभाव बना लिया, लोभ कषाय करने को अपना स्वभाव बना लिया, मिथ्यात्व करने को अपना स्वभाव बना लिया। तो जब स्वभाव ही बना लिया, तो फिर तो बंध निरंतर होते ही रहेगा। फिर छूटोगे कैसे? कम से कम ये मिथ्यात्व और कषायों को अपने से परे तो जाने अपन। अपन ये तो सोचे कि ये दूर करने जैसी चीज है। अपन हम ये पहचान ही नहीं कर पाते कि मिथ्यात्व और कषाय है क्या, तो उसको दूर करने के क्या परिणाम आएंगे अपने। वो ये नहीं समझ पाता कि मिथ्यात्व ही सभी दोषों का मूल है। वह सच्चे तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, और विपरीत श्रद्धा को सही मानता है, जिससे कर्मबंध लगातार होता रहता है। तो भाई, मिथ्यात्व को सही मानेगा तो फिर ऐसे ही चलेगा काम। ग्रहित मिथ्यात्व को, अग्रहित मिथ्यात्व को वो निरंतर ग्रहण करता रहेगा, तो फिर कर्मबंध तो निरंतर होता रहेगा। पूर्व भाव में कर्म बांधा, इसलिए मिथ्यात्व उदय में आया। अब वर्तमान में जब मिथ्यात्व में उदय में आया, तो वापस से मिथ्यात्व रूपी क्रियाएं करी, फिर नया कर्म बंध करा। आगामी भाव में ये फिर फल में आएगा, फिर मिथ्यात्व को जन्म देगा।
वहां पे भी मिथ्या स्वरूप क्रिया करेंगे, फिर नया बंधेगा। तो ये तो अनादि से इसी साइकिल चल रही है हमारी। तो अब इसको कहीं तो तोड़ना पड़ेगा ना, कहीं तो इस पे ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो नहीं ब्रेक लगाएंगे तो ये तो निरंतर चलती जा रही साइकिल। पुराना कर्म आया, परिणाम खराब हुए, नया कर्म बंधा, आगामी काल में वही उदय में आ गया। फिर परिणाम खराब हुए, फिर नया बंद करा, आगामी काल में फिर उदय में आ गए। तो ये तो अपन खतरनाक फंसे हुए हैं। इनको कहीं ना कहीं हमको विचार करके हमको इन झंझटों से निकलना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही मौका है वर्तमान में। ये मौका फिर वापस से नहीं मिलेगा। अभी अभी अपन ये बंधन तोड़ सकते हैं और एक बार बाहर निकल सकते हैं। नहीं तो फिर अनादि काल में कब ये मौका लगेगा अपने को कुछ पता नहीं है। एकांतवाद, कर्मों को ही सब कुछ मानना। कुछ मिथ्या दृष्टि ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ केवल कर्मों के कारण होता है और अपने पुरुषार्थ को कोई महत्व नहीं है। इस तरह वे कर्म बंधन से मुक्त होने का प्रयास ही नहीं करते, कोशिश नहीं करना चाहते। कर्म जो है सो करवा देगा, अपने को करने की क्या जरूरत है। जब जैसा होना होगा तब वैसा हो जाएगा। ठीक है। जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। अपन क्यों पुरुषार्थ करें, अपन क्यों जाए मंदिर, अपन क्यों जिनवाणी उठाएं, अपन क्यों व्रत उपवास तब करें। जब होना होगा जब हो जाएगा। अपन तो अपना मजा करो। वहीं कुछ इसके विपरीत मानते हैं कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है और कर्मों का कोई प्रभाव ही नहीं है। और कुछ बिल्कुल एकांत में मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये इसका कोई उदाहरण दे सकते हो आप लोग, कि कुछ इसके विपरीत मानते हैं कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है और कर्मों का कोई प्रभाव नहीं है। इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दो। आप सब लोगों को पता है एग्जाम्पल, बताओ इसका एग्जाम्पल। जो ये कहता है कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है और उसके ऐसे सोच की वजह से, ठीक है, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर तक संसार के अंदर भटके। किन की बात कर रहा हूं मैं? कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है ऐसा विचार करके एक कूड़ा कोड़ी सागर तक भटकते रहे संसार में। कर्मों को उन्होंने कुछ भी नहीं माना। ठीक है। एकांत रखा पुरुषार्थ का। इसका उत्तर मैं नहीं देता, इसका उत्तर मेरे को आप कर लेना। ठीक है। एक ऐसा जीव जिसने ये बोला कि मैं अपने पुरुषार्थ से अभी ये काम करके दिखाता हूँ। ठीक है। और कर्म क्या है उसके बारे में विचार बिल्कुल भी नहीं किया। और फिर एक कूड़ा कोड़ी सागर तक संसार में भटकने के बाद उनको मुक्ति प्राप्त हुई। किस जीव की बात कर रहे हैं मेरे को कल बताना। संक्षेप में, मिथ्या दृष्टि जीव बंध के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता और कर्मों से होने वाले सुख दुख में ही उलझता रहता है। इस अज्ञान और विपरीत श्रद्धा के कारण ही वह कर्मों का बंधन करता है और संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करता रहता है। तो इसलिए संसार से मुक्त होना है तो बंध को, बंध के कारणों को, इन सबको जानना बहुत जरूरी है। और बंध के कारणों को छोड़ करके मोक्ष के कारणों के प्रति लगना, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है। इस तरीके से बंध तत्व की चर्चा हुई। अब अपन कल निर्जरा तत्व की चर्चा करेंगे। ठीक है। समय हो गया आपका, जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नभो सदा दे ढूंढो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।